करेंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाई 0007 मैथ। आज है 20 अगस्त 2021। 20 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। आखिरी में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात पर रोक लगा दिया है? तो ये रोक लगा दिया है अफगानिस्तान ने, क्योंकि वहां पे जब ही तालिबानों ने अफगानिस्तान पर अपना आक्रमण किया और अपने कब्जे में लिया तभी से ये शुरू हुआ है कि भारत के साथ आयात और निर्यात बंद हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी ये 6 लाख गांवों को जोड़ा जाएगा। और ये कब तक जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा 2024 तक। 2024 तक जो है पूरा ये 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना शुरू की है? ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, तो ये शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है कि जो लोग भूमिहीन है उनको भूमि दिया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू की है? तो ई वीजा सुविधा शुरू की है अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए। भारत ने तालिबान ने जब से आक्रमण किया है तब से यह सेवा शुरू की गई है, क्योंकि वहां से लोग यहाँ पे सुरक्षित आ सके और माहौल ठीक होने पर फिर वापस जा सके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुडोकू पहेली के निर्माता माकी जाकी का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो माकी जाकी किस देश के थे? वो थे जापान के। वो जापान के थे। माकी जाकी जापान के थे। और ये सुडोकू गेम क्या होता है? आपने अखबार में देखा होगा कि कुछ इस तरीका से उसमें ये लाइनें रहती है और उसको भरना रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से उसमें लाइनें रहता है, उसको भरना होता है। आप भरिएगा उसको तो ये घंटों टाइम लग जाता है, उसको बनाने में घंटों लग जाता है। और ये जापान के थे माकी जाकी जिन्होंने ये सुडोकू गेम बनाया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान और उसके समर्थन वाले सभी पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सभी पोस्ट पर यानी तालिबान से रिलेटेड जितने भी पोस्ट है उनके समर्थन में, उन सभी पे ये फेसबुक ने क्या किया है कि रोक लगा दिया है कि इसके समर्थन में, तालिबान के समर्थन में कोई भी पोस्ट होगा वो फेसबुक पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली राजानन की जयंती का आयोजन किया है? तो ये किस
राज्य सरकार ने किया है, तो ये किया है कर्नाटक, ये किया है कर्नाटक के राज्य सरकार ने, कर्नाटक के राज्य सरकार ने किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये किया है संरक्षण देने की घोषणा हॉकी टीम को उड़ीसा ने। एक्चुअली क्या है कि उड़ीसा ने पहले केवल पुरुष टीम को ही स्पॉन्सर करता था, लेकिन अब ये महिला टीम और पुरुष टीम दोनों को स्पॉन्सर करेगा अगले 10 वर्ष तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो नादिर गोदरेज को नियुक्त किया गया है, नादिर गोदरेज को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हैकेंडे हिचलोमा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? तो ये जीता है जाम्बिया, ये जाम्बिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ये जाम्बिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है हिचकोला ने। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो ई फसल सर्वेक्षण शुरू करने वाला है राज्य महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं शुरू की है? ये परिवहन विभाग जो है जिसमें आरसी या इसको बोलते हैं क्या कि ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो भी है बनेगा अब, जो परिवहन से रिलेटेड है, आपको अब ये दिल्ली वाले को अब जाना नहीं पड़ेगा आरटीओ ऑफिस, वो अब ऑनलाइन अपना काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो यह है अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति है वो अपने आप को यानी खुद से वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि राजधानी लखनऊ स्थापना 24 जनवरी 1950 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा 80 सीटें, विधानसभा 404 सीट, विधान परिषद 100 सीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।